मेरे यहाँ हॉस्पिटल में था मुस्कान का बर्थडे, तो हम लोग सेलिब्रेट कर रहे थे और वो इतना मेकअप में आपको दिख रही है क्योंकि उसके जो कॉलेज में डेज चल रहा है इस टाइम पे, तो हेलोविन डेज वगैरह समथिंग कुछ था, तो वो मेकअप बेचारी करके आई हुई थी और इन केस उसी दिन उसका बर्थडे आ गया तो हम लोग ने सेलिब्रेट किया बहुत अच्छे से। और ये है मेरा पूरा स्टाफ, आप देख सकते हो। और यहाँ पे हम लोग बहुत इंजॉय करते हैं, लिटरली मैं बताऊँ ये जॉब नहीं, इंजॉय का एक बहुत अच्छा सा एक मतलब प्लेस है जहाँ पे आप अपना माइंड बिल्कुल फ्रेश कर सकते हो एंड बहुत इंजॉय कर सकते हो। ये वो जगह है। सो मुझे इस जगह से इतना प्यार है, और मुझे ही नहीं, जितनी यहाँ पे लड़कियाँ काम करती हैं ना, मैं आपको बताऊँ सब मतलब यार बिल्कुल बहुत अलग है और बहुत मज़ा आता है। ये हमारा जॉब प्लेस आप बोल सकते हैं ना, वर्किंग प्लेस नहीं है, ये हमारा सिर्फ इंजॉयमेंट का प्लेस है, आप बोल सकते हो। जितना हम इंजॉय करते हैं ना जॉब पे, आई डोंट थिंक सो कि कोई इंजॉय करता होगा कभी कहीं किसी भी जॉब पे, लिटरली मैं बता रही हूँ। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे गए थे संडे की नाइट को उबाड़ियों खाने। ये उबाड़ियों यानी छाछ के साथ खाया जाता है, यानी मट्ठा के साथ आप बोल सकते हो। तो हम लोग गए थे और ये उबाड़ियों कैसे मैं आपको बताऊँ, यानी सब कुछ ना सिर्फ वो किया रहता है, मटके में डाल के मसाले से कोट करके ये सारी चीज़ें, और सिर्फ इसको आग में पकाया जाता है मटके में डाल के। और इतना स्पाइसी था, इतना स्पाइसी था कि मैं आपको क्या बताऊँ। और यहाँ पे बच्चे लोग सिर्फ छाछ पी रहे थे कि उन लोग को इतना स्पाइसी है कि आप खिला नहीं सकते हो। मैं तो कियारा को खिला के लेके गई थी और राघव ने नहीं खाया था, पर उसने छाछ वगैरह पी लिया एंड आइसक्रीम वगैरह हम लोगों ने लास्ट में खा लिया, तो वो एक अच्छा था। यहाँ पे कॉर्न वाला पार्ट अमेजिंग। फिर यहाँ पे सुबह मैं उठ के टिफ़िन बना रही थी मंडे को, तो यहाँ पे मैंने बनाया था टमाटर और प्याज की सब्ज़ी, बहुत अच्छी सब्ज़ी बनती है, कभी ट्राई करिएगा। और मैंने भर भर के धनिया डाल दिया है और पराठे मैंने पैक कर दिए। उसके बाद यहाँ पे मैंने पापड़ दे दिया थोड़ा सा, ये पापा लेके आए थे ना, पापा को बहुत सारी चीज़ें ऐसी ऐसी लेके आते हैं ना, बहुत मज़ा आता है खाने में लिटरली। तो यहाँ पे मैंने पैक कर दिया टिफ़िन। और फिर यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे कियारा ने बहुत अच्छी व्लॉगिंग करी है, पर मैं आपको बताऊँ फ़ैन चल रहा था, सब तो नहीं सुनाई दिया उसका आवाज़, तो इसलिए मैंने फिर वॉइस ओवर डाल दिया। और इसके साथ अभी बहुत अच्छी फ्रेंडशिप हो गई है कि हालांकि आप देखो पहले तो छूती भी नहीं थी, छूता क्या दूर से ही भाग जाती थी कि नहीं, मतलब बिस्तर पे से उतरना ही नहीं चाहती थी। मैं तो बीच में चिढ़ भी गई थी कि मेरा बच्चा नहीं खेल पा रहा है, फिर क्या मतलब ऐसा डॉगी वगैरह ला के। पर प्रतीक बोले कि एक हफ्ता टाइम दो, वो खेलने लगेगी सब कुछ। तो और लिटरली एक हफ्ते के टाइम ड्यूरेशन में मस्त कियारा खेलने लगी उसके साथ अच्छे से, एंड बहुत अच्छा है अभी फ़िलहाल इसके साथ। हम लोग को भी बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, यानी मुझे, मेरे हस्बैंड को, मेरी ही बेटी को, हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है। वो हम लोग के रूम में ही सोती है। और यहाँ पे देखो उसने फाड़ दिया है पूरा कियारा का खिलौने जो है ना, इस तरीके से हम लोग रखते हैं थैले में भर भर के। ऐसा थैला 3 थैला हम लोगों ने डोनेट कर दिया, यानी बाकी बच्चों को, और अभी ये 2 थैले बचे हुए हैं। लिटरली मैं आपको बताऊँ कियारा के खिलौने इतने ज़्यादा हैं। और अभी ऊपर जो मैंने रखे हैं वो सारे अलग से, वो सब तो मैं निकालती ही नहीं हूँ क्योंकि भाई बहुत तो मुझे टाइम लगता है, सब भरो भरो, इतना काम है ऑलरेडी, ये सब कितना कोई करेगा। और इसको देखो, ये फैल के बैठ जाती है इसी तरीके से, मतलब इतनी अभी क्यूट है ना ये कि क्या ही बताऊँ। अभी छोटी है इसलिए अच्छा लग रहा है, पता नहीं बड़ी होगी क्या ही करेगी पता नहीं। तो हम लोग इस तरीके से ना इसी रूम में अपने बांध देते हैं और रात को सो जाती है। तो सुबह में तो बांधते नहीं है खैर, लेकिन आज प्रतीक ने बांध दिया था कि मैं जा रहा हूँ तो बांध के ही रखो। पर बहुत ज़्यादा भौंकने लगी क्योंकि अब उसको आदत नहीं है पहले से बांधने का, तो बहुत ज़्यादा भौंकने लगी, तो फिर मैंने छोड़ दिया था। और यहाँ कियारा ने बहुत अच्छी व्लॉगिंग करी है, पर अनलकीली कि मेरा फ़ोन जो है यानी आवाज़ वॉइस आपको नहीं पहुँचेगी, इसलिए फिर मैंने यहाँ पे वॉइस ओवर दे दिया है। और बता रही है कि मेरा स्कूल खुल गया है, 1 हफ्ते की छुट्टी थी एंड ऑल दैट सब कुछ। तो आपका कैसा चल रहा है लाइफ यार, ज़रूर बताना। हमारा तो बस अभी फ़िलहाल इसी तरीके से चल रहा है, मस्त इन्जॉयमेंट। और तो क्या ही है लाइफ में, एक एक दिन निकाल लो बस, वही बहुत बड़ी बात है। तो फ़िलहाल तो यही चल रहा है, अभी देखते हैं आगे जैसा भी रहेगा, जो भी रहेगा आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। और देखो वो टाइल्स पे ना फिसल जाती है, चल नहीं पाती है प्रॉपर। सारे ही पेट डॉग जो है ना वो टाइल्स पे फिसलते हैं, थोड़ा चल नहीं पाते हैं, तो उसका भी ऐसा ही है फिसल जाती है। और अगर कहीं पानी गिरा है तो ऐसे ही वो करती है। और टॉयज़ के लिए बहुत ज़्यादा भौंक रही थी कियारा को कि मुझे टॉयज़ खेलने दो, पर आप देखो उसको टॉय, क्योंकि कियारा की सारी टॉयज़ उसको चाहिए खेलने के लिए, मतलब जितनी भी थैले में आप भरे हुए देख रहे हो ना, उसको सारी की सारी टॉयज़ चाहिए। और इस तरीके से वो खेलती रहती है पूरा दिन। आप देखो
मतलब हद है यार। इन लोग को भी कैसा है ना, पता चलता है कि बच्चे, कल राघव भी आया था तो इतना खेल रहा था उसके साथ, पर राघव डर रहा था। स्टार्टिंग में कोई भी बच्चे डरेंगे, कियारा भी मेरी बहुत ज़्यादा डरती थी। और ये चेयर पे इनको बैठना है, इसलिए इनको है कि ये सारी चीज़ें हटा दो। गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सबकी दुआ से हम सभी बिल्कुल स्वस्थ हैं, मस्त हैं। नोज़ मेरा इतना ज़्यादा ब्लॉक हो चुका है पता नहीं ये सर्दी कब सही होगी, कुछ भी पता नहीं है। इतने टाइम से मैं 20-25 दिन से सर्दी से परेशान हूँ। कफ पूरा हुआ पड़ा है और मैं दवा लेती नहीं हूँ सर्दी में, तो पता नहीं कब सही होगा, नहीं मालूम। गर्म पानी वगैरह पी के अब मैं बिल्कुल बोर हो चुकी हूँ भाई। मुझे नहीं समझ में आ रहा है क्या ही करूँ। गर्म पानी पीने से वेट लॉस अलग हो ही जा रहा है मेरा, हो ही जा रहा है। मैं आपको अभी बताऊँ, मैं लिटरली 58 हो चुकी हूँ। मतलब जिस हिसाब से मेरी हाइट बॉडी है उस हिसाब से मेरा वेट जो है वो 64 के करीब रहना चाहिए, 62 to 64 रहना चाहिए। और अभी मेरा घट के वेट हो गया है 58। अभी मुझे इतनी वीकनेस लग रही है, सब कुछ लग रहा है, पर क्या ही करे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मतलब वेट अपने आप ड्रॉप हो रहा है, अपने आप ड्रॉप हो रहा है। समझ नहीं आ रहा है कि क्या करूँ। मतलब खा रहे पी रहे सब कुछ कर रहे, पर समझ नहीं आ रहा है कि वेट क्यों ड्रॉप हो रहा है। बैक ऑफ द माइंड बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम ऑन कैमरा नहीं बता सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं भाई जो कि बहुत दिमाग का भाजी पाला हुआ पड़ा है क्या ही बोले। तो 11 गई स्कूल, पतिदेव भी गए ऑफिस। आज मंडे है तो सबका चालू हो गया है अभी। तो अब मेरा भी काम बहुत ज़्यादा पेंडिंग है। मैं आपको बताऊँ, अभी तक मैंने ब्रश तक नहीं किया है। अब मैं जाऊँ, अब सोचो मैं कहाँ उठ के फटाफट से पहले नाश्ते वगैरह कर लेती थी। अब मुझे ऐसा है कि मुझे टाइम ही नहीं हो पाता है। इन द सेंस लिटरली मैं बताऊँ आपको, मुझे टाइम मैनेज ही नहीं हो पा रहा है। सुबह कैमरा थोड़ा सा गंदा था, तो सुबह टाइम ही नहीं मैनेज हो पाता है। मतलब कियारा को भी स्कूल भेजो, इनका भी, क्योंकि कियारा का भी एक हफ्ते से छुट्टी था क्रिसमस के पर्पज़ से। तो अभी क्रिसमस का वो ख़त्म हो गया वैकेशन, तो अभी उसका स्कूल स्टार्ट हो गया है, तो अब वो भी गई है। अब 2 दिन के लिए क्यों चालू रखा है मुझे वही नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि 1 तारीख को तो ऑलरेडी फिर बंद करोगे आप लोग न्यू ईयर पे, तो 2 दिन का और छुट्टी दे देना चाहिए था, क्या पता जो भी है स्कूल वालों का। तो फिर मैंने तो छुट्टी नहीं कराई, मैंने भेज दिया उसको स्कूल। गई है, अब चलती हूँ मैं भी वीडियो लाइव करके फटाफट से अभी काम करूँगी। और आप देखो जो मैंने क्लिप ऐड किए हैं वो सारे, और बहुत थोड़ा सा क्लिप मैंने वो किया है। देखो, जब दिमाग आपका सही नहीं है ना, तो आप कुछ भी करो, कहीं भी आपका जो है वो 200% आप नहीं दे सकते हो काम में। कुछ भी काम आप करते हो तो मेरे साथ तो ऐसा ही होता है। अब दूसरों का है कैसा है पता नहीं, पर मेरे साथ तो ऐसा ही है। पर अब मैं सोच रही हूँ अब सब कुछ छोड़ना है भाई, क्योंकि लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, नुकसान आपका हो रहा है। मैं आपको सही बताऊँ, मेरे चैनल पे लिटरली मैं आपको बता रही हूँ, वॉच टाइम से लेके व्यूज़ टाइम से लेके सब कुछ लो चल रहा है, सब कुछ लो चल रहा है। इन 1 हफ्तों में इतना लो चल रहा है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। तो इससे किसी का कुछ हो नहीं रहा है, मेरा ही लॉस हो रहा है। किसी को कोई घंटा फ़र्क नहीं पड़ रहा है, सबसे ज़्यादा मुझे फ़र्क पड़ रहा है। तो भाई अब तो सही मैं बता रही हूँ, अब मेरा एकदम क्या ही बोलूँ, जाने दो। चलो, तो आप ये सारे जो क्लिप है वो इन्जॉय करो, बाकी का जो है वो देखते हैं। जैसा भी रहेगा, जो भी रहेगा शेयर करेंगे। बहुत सारी चीज़ें अभी आने वाली हैं इन फ्यूचर, जो कि आप भी शॉक हो जाएंगे देख के, और हम तो फ़िलहाल हैं ही। तो चलिए देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। जैसा भी रहेगा आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। मेरा ऐसा है ना कि जब तक कोई चीज़ें हो नहीं जा रही है ना, तब तक उसको रिवील ना करो। अब मेरा ऐसा हो गया है। तो देखते हैं चीज़ें किस तरीके से क्या होती हैं, फिर आपको ज़रूर बताया जाएगा कैसे हो रही हैं, क्यों हो रही हैं, किस लिए हो रही हैं, सब कुछ मेंशन किया जाएगा इस चैनल पे मेरे। तो बने रहिए मेरे चैनल पे। और मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, ताकि मेरे हर एक वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल जाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।